तो राम राम जी। मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो गाइज़, आज की कहानी हमें रिया जी ने भेजी है, जिनके साथ यह सारा इंसिडेंस हुआ था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना गाइस, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में बना एक नया मॉल हाल ही में खुला था। पूरा मॉल चमचमाता हुआ, रोशनी से भरा हुआ और हर फ्लोर पर भीड़ लबालब भरी हुई थी। रिया और उसका बड़ा भाई मनीष उसी दिन मॉल घूमने निकले थे। रिया एक कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसे फैशन और डेकोरेशन का बहुत शौक़ था, और मनीष जो कि एक प्राइवेट जॉब करता था, वह अक्सर अपनी बहन को कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाता था ताकि उसका अकेलापन थोड़ा दूर हो। शाम के करीब 6 बजे जब दोनों घूमते घूमते ऊपरी फ्लोर पर पहुँचे तो रिया की नज़र एक नए टॉय स्टोर पर पड़ी। स्टोर बाहर से बेहद रंगीन था। कांच के पीछे तरह तरह के गुड़िया, रोबोट और पजल रखे हुए थे, लेकिन एक कोने में एक अजीब सी गुड़िया बैठी थी। उस गुड़िया का नाम लिखा था लबूबू डॉल स्पेशल एडिशन। गुड़िया का चेहरा बाकी गुड़ियाओं से बहुत ही अलग था। बड़ी बड़ी आँखें, लंबा सा मुंह और हल्की सी मुस्कान। देखने में तो गुड़िया बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन जो भी ज़्यादा देर उसे देख लेता उसे थोड़ा असहज महसूस होता। रिया को वो गुड़िया जैसे अपनी तरफ खींच रही थी। रिया ने दुकानदार से पूछा कि भैया ये कितने की है? तब दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम ये बहुत स्पेशल पीस है, असली कलेक्शन वाले के लिए ही है ये, लेकिन आपके लिए ऑफ़र है, यह सिर्फ 999 रुपये में आप ले जाइए। रिया को यकीन नहीं हुआ, इतनी अनोखी गुड़िया और इतनी सस्ती। मनीष ने कहा, रिया छोड़ना, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है, चल कोई और टेडी या दूसरी गुड़िया ले ले। लेकिन रिया जैसे जिद पर अड़ चुकी थी। उसने कहा, नहीं भैया मुझे यही चाहिए, इसमें कुछ तो खास है। आखिरकार मनीष ने हार मान ली और गुड़िया खरीद ली। दुकानदार ने पैकिंग करते समय एक अजीब सी नज़र दोनों पर डाली, जैसे कहना चाहता हो ये गलती मत करना, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं। रात के करीब 9 बजे दोनों घर लौटे। माँ रसोई में खाना बना रही थी। रिया ने उत्साह से पैकेट खोला और कहा, मम्मी देखो कितनी प्यारी डॉल है ना। माँ ने एक नज़र गुड़िया पर डाली और तुरंत नज़र फेर ली। हाँ ठीक है, इतना कहकर वे फिर अपने काम पर लग गई। रिया ने नोटिस किया कि माँ का रिएक्शन उम्मीद से अलग था। आमतौर पर रिया जब भी कोई नई चीज़ लेकर आती तब उनकी माँ बहुत ही खुश होती, लेकिन इस बार जैसे मानो अचानक ही वह गंभीर हो गई हो। रात को जब सब खाना खाकर सोने चले गए, रिया ने गुड़िया को अपनी अलमारी में रख दिया। उसने लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गई। करीब आधी रात को उसे अचानक लगा कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से चरमराकर खुला। रिया की आंखें आधी रात को खुल गई थी। उसने सोचा शायद हवा से हुआ होगा,
लेकिन तभी उसे धीमी सी बच्चों जैसी खिलखिलाहट सुनाई दी। वो घबरा कर उठी और अलमारी खोली तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो गुड़िया उसके तकिए पर बैठी थी। रिया ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई और फिर से उसे अलमारी में रख दिया। उसने खुद को समझाते हुए कहा, शायद मैंने ठीक से रखा ही नहीं होगा। यह सोचकर वह बिस्तर पर लेट गई। सुबह रिया ने माँ से कहा, मम्मी, कल रात मुझे लगा ये डॉल अपने आप जगह बदल रही थी। माँ ने तुरंत झल्लाकर कहा, रिया, बेवकूफ़ी मत करो, यह सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन माँ की आवाज़ में एक डर छुपा हुआ था। रिया ने गौर किया कि माँ बार बार उस गुड़िया की तरफ देखने से बच रही थी। उसी शाम मनीष देर रात तक ऑफिस में था। रिया अकेले कमरे में पढ़ाई कर रही थी। गुड़िया अलमारी में रखी हुई थी। करीब 11 बजे अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। फिर टीवी भी अपने आप ऑन और ऑफ होने लगा, लेकिन उस पर कोई चैनल नहीं चल रहा था। सिर्फ बच्चों की चीखने और हंसने की आवाज़ आ रही थी। रिया डर के मारे बाहर भागी और माँ के कमरे में आ गई। माँ ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, ये गुड़िया ठीक नहीं है, इसे घर से निकाल दे। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब लगाव हो चुका था उस डॉल के प्रति। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि वह उस डॉल को छोड़ सकती है। रात करीब 12 बजे मनीष घर लौटा। उसने देखा कि रिया और माँ दोनों उसके कमरे में बैठे हैं। रिया ने घबराकर सारी बातें बता दी। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे पागलों, ये सब तेरा वहम है, चल मैं जाकर देखता हूँ। वो सीधे रिया के कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की। तभी उसने देखा कि लबूबू डॉल रिया के बिस्तर पर बैठी थी और उसकी नज़रें सीधे दरवाजे की तरफ थी, जैसे वो मनीष का इंतज़ार कर रही हो। मनीष ने घबराकर गुड़िया उठाई और ज़ोर से कहा, रिया, इसे मैं अभी नीचे फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, उसके हाथ में जलने का निशान बन गया। वो चीख पड़ा, आह! रिया और माँ दौड़कर कमरे में आई। मनीष के हाथ पर लाल उभरा हुआ दाग साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने गरम लोहे से दबाया हो। मनीष के हाथ पर बना जलन का निशान अगले दिन और भी गहरा हो गया था। वो ऑफिस जाने से पहले बार बार आईने में उस दाग को देखता और बुदबुदाता, कैसे हो सकता है, ये तो बस गुड़िया थी, यह सोचता रहता वो। रिया अब खुलकर मानने लगी थी कि गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है। उसने माँ से कहा, मम्मी, क्या पता ये डॉल सच में भूतिया हो। माँ ने ठंडी सांस भरी और धीरे से बोला, बेटा, मैंने तुझे उस दिन ही मना किया था। ऐसी चीज़ें जो अचानक हमें अपनी तरफ खींच ले, उनसे हमेशा बचना चाहिए। रिया को लगा शायद माँ सही कह रही है, लेकिन समस्या ये थी कि वो गुड़िया को हाथ से छोड़ ही नहीं पा रही थी। जब भी वह अलमारी से दूर रखती तो उसे बेचैनी होने लगती, जैसे उसके कोई अदृश्य डोर बंद गई हो। उस रात घर से अजीब आवाज़ आने लगी। दीवारों पर जैसे कोई छोटे छोटे पैरों से दौड़ रहा हो। कभी रसोई के बर्तन अपने आप खड़बड़ाते, कभी दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता और बंद हो जाता। पड़ोसी शर्मा आंटी ने अगली सुबह ही माँ को टोक दिया, बहन जी, सब ठीक है ना?
रात भर आपके घर से बच्चे जैसे हंसी आती और रोने की आवाज़ आते रहती है। माँ शर्मिंदा सी हो गई और बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं, शायद टीवी ऑन रह गया होगा। लेकिन असल में माँ भी रात भर डरी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी और बेटे से कहा, ये गुड़िया अब घर से बाहर करनी ही पड़ेगी। मनीष और माँ ने तय किया कि गुड़िया को किसी नदी में बहा दिया जाए। वे लोग उसे थैले में डालकर घर के बाहर निकलने ही वाले थे कि रिया अचानक चीख पड़ी, नहीं, इसे मत फेंको। रिया की आंखें लाल हो गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती। कुछ सेकंड के लिए वो रिया नहीं, कोई और लग रही थी। माँ और मनीष दोनों सन्न रह गए। माँ ने घबरा कर कहा, रिया बेटा, तुझे क्या हो गया? रिया धीरे से बोली, ये डॉल मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी आवाज़ पतली थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडी सनसनाहट थी। मनीष और माँ समझ गए कि अब मामला उनकी समझ से बाहर हो रहा है। मनीष ने ऑफिस से छुट्टी ली और इंटरनेट पर उस गुड़िया के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। उसने लबूबू डॉल स्पेशल एडिशन सर्च किया। कई सामान्य वेबसाइट पर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक डार्क वेब फोरम पर उसे एक पुरानी पोस्ट दिखी। उस पोस्ट में लिखा था, लबूबू डॉल कोई खिलौना नहीं, बल्कि बच्चों की आत्माओं को बांधने का जरिया है। इसे कई देशों में स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह गुड़िया अपने मालिक से लगाव बना लेती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींच लेती है। नीचे कई लोगों के कमेंट किया था कि इस डॉल से उनके घरों में कई हादसे हुए थे। किसी का बच्चा बीमार हो गया था, किसी के घर में आग लग गई थी और किसी के परिवार का सदस्य पागल हो गया था। मनीष के माथे पर पसीना छलक रहा था। वो समझ गया था कि ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं था, ये डॉल सचमुच श्रापित थी। शाम होते होते रिया का बर्ताव और अजीब हो गया। वो अपने कमरे में बैठकर गुड़िया से बातें करती, कभी कभी खिलखिलाकर हंसती और कभी कभी अचानक गुस्से में चीज़ें फेंक देती। माँ ने एक बार दरवाजे के पीछे से झांककर देखा, तब रिया ज़मीन पर बैठी थी और डॉल उसकी गोद में थी। रिया धीमी सी आवाज़ में कह रही थी, तू अकेली मत रहना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ का दिल बैठ गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही रिया ने उन्हें देखा, वो मुस्कुरा दी और बोली, मम्मी, मैं तो बस खेल रही थी। लेकिन माँ जान चुकी थी कि उनकी बेटी अब पूरी तरह उस गुड़िया के कब्जे में है। उसी रात करीब 2 बजे मनीष की नींद अचानक खुली। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर खड़ा हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। रिया वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में लबूबू डॉल थी और चेहरे पूरी तरह से सफ़ेद, आंखें गहरी काली। वो बुदबुदा रही थी, भैया, अब ये मेरी है, सिर्फ मेरी। मेरी ही नहीं, तेरी भी है। यह कहकर वह बुदबुदा रही थी। मनीष घबराकर उठा और लाइट ऑन की, लेकिन रिया अचानक नॉर्मल हो गई। उसने मासूमियत से कहा, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मनीष पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या ये मेरा सपना था या सच? अगली सुबह माँ ने कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया, आज ही हम किसी पंडित से जाकर मिलते हैं, नहीं तो ये गुड़िया हमारी बेटी को बर्बाद कर देगी। रिया ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से चिल्ला पड़ी, अगर किसी ने मेरी डॉल को छुआ तो मैं सबको मार डालूंगी।
उसके शब्द सुनकर मनीष और माँ दोनों कांप उठे। ये अब उनकी प्यारी रिया नहीं थी, ये गुड़िया उसके अंदर घुस चुकी थी। मनीष और माँ एक पुराने मंदिर के पंडित जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूरी घटना बताई। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये डॉल साधारण नहीं है। इसे तांत्रिक लोग बच्चों की आत्माओं को बांधने के लिए बनाते हैं। जिस घर में ये जाती है वहाँ पहले छोटे छोटे हादसे होते हैं, फिर धीरे धीरे किसी एक सदस्य पर कब्जा कर लेती है। तुम्हारी बेटी अब उसी के जाल में है। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो पंडित जी इसे कैसे रोकें? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, इसे नष्ट करना आसान नहीं। ये आत्मा युक्त वस्तु है। पहले हमें इसे असली रूप में बाहर लाना होगा, तभी इसे समाप्त किया जा सकता है। पंडित जी ने मनीष और उसकी माँ को समझाया, आज रात हम आपके घर आएंगे। किसी को बताना मत। जो होगा उसे देखना भी आसान नहीं होगा। माँ सहम गई, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। शाम होते होते उन्होंने घर साफ किया, पूजा का स्थान तैयार किया और चारों ओर गंगा जल छिड़का। रिया पूरे दिन कमरे में बंद रही, कभी हंसती, कभी गुनगुनाती और कभी अचानक दरवाजे पर हाथ पटक देती। ऐसे लग रहा था जैसे वो जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पंडित जी रात के करीब 10 बजे अपने 2 सहायकों के साथ आए। उनके हाथ में तांबे का कलश और कुछ लाल कपड़े, मंत्रों की किताब और नींबू मिर्ची की माला थी। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, रिया अचानक कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो गुर्राती आवाज में बोली, उन्हें यहाँ मत आने दो, वरना सब खत्म कर दूंगी। माँ काँप गई। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया चीखते हुए कमरे में भागी और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। पंडित जी ने बैठक में हवन कुंड सजाया और अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने कहा, जब तक ये अग्नि जल रही है इसकी लौ हमें बचाएगी, लेकिन जैसे ही हम मंत्रोच्चार शुरू करेंगे वो शक्ति हमें रोकने की कोशिश करेगी। मनीष और माँ दोनों हवन के पास बैठ गए। मंत्रों की गूंज पूरे कमरे में फैलने लगी। अचानक रिया का कमरा खुद ब खुद खुल गया। वो धीरे धीरे बाहर आई, लेकिन अब उसके हाथ में डॉल नहीं थी, बल्कि डॉल खुद हवा में तैर रही थी और उसके पीछे पीछे आ रही थी। डॉल का चेहरा पहले जैसे प्यारा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके छोटे दांत बाहर निकल आए थे। वो हवा में घूमते हुए हवन कुंड के पास आने लगी। रिया ठंडी आवाज में बोली, ये मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। जैसे ही वो आगे बढ़ी, पंडित जी ने हवन की अग्नि से राख उठाकर उसकी ओर फेंकी। रिया जोर जोर से चीखी और पीछे हट गई, लेकिन डॉल जरा सी भी नहीं रुकी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। रिया अचानक कांपने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अकड़ गया था, आंखें उलट गई थी। वह चीखते हुए बोल रही थी, तुम लोग इसे जला नहीं सकते, ये तो मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। माँ रो पड़ी, मेरी बेटी को छोड़ दो। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़े और सहायकों से कहा, उसे पकड़ो। अगर उसका शरीर पूरी तरह से उसके काबू में आ गया तो वापस नहीं मिलेगा। मनीष और माँ ने मिलकर रिया को पकड़ लिया। वो बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी ताकत किसी बड़े आदमी जैसी हो गई थी। अचानक डॉल हवन कुंड के ऊपर आकर रुक गई। उसके अंदर से धुएं जैसा काला धागा निकला।
और सीधा रिया के शरीर में समा गया। रिया ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आवाज़ किसी बच्चे की थी। मैं यहाँ अकेली थी, मुझे कोई नहीं चाहता था, इसलिए मैं इस गुड़िया में आ गई। सभी दंग रह गए। ये एक बच्ची की आत्मा थी जो गुड़िया में बन चुकी थी, लेकिन उसकी मासूमियत अब घृणा और गुस्से में बदल चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। पंडित जी ने ऊंचे स्वरों में मंत्रोच्चार शुरू किया और नींबू मिर्च की माला डालकर उसके ऊपर फेंकी। गुड़िया जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। रिया का शरीर कांपने लगा। कभी वो हंसती, कभी रोती, कभी चीखती। उसके बाल बिखर गए। वो बुरी तरह से तड़पने लगी। तभी पंडित जी ने कहा, मनीष, अगर अपनी बहन को बचाना है तो डॉल को हवन में डाल दो। यह आखिरी मौका है। मनीष का दिल कांप गया था। जैसे ही उसने डॉल को उठाया, उसे लगा कोई उसके हाथ को पकड़ रहा है। डॉल बहुत भारी हो चुकी थी, जैसे अंदर कोई जीव हो। रिया चीखते हुए बोली, भैया मत फेंको इसे, ये मैं हूँ, तुम्हारी रिया। मनीष रुक गया। उसके आंसू निकल पड़े। पंडित जी ने डांटते हुए कहा, धोखा मत खाना, यह आत्मा है, तेरी बहन नहीं। अगर देर हुई तो रिया हमेशा के लिए खो जाएगी। रिया की चीख से मनीष का दिल टूट रहा था। वो कांपते हाथों से डॉल को पकड़कर खड़ा था। डॉल उसके सीने में चिपकने लगी, जैसे कह रही हो, मुझे मत छोड़ो। रिया, जो जमीन पर छटपटा रही थी, अचानक सामान्य आवाज में बोली, भैया मैं हूँ, देखो बचाओ मुझे। मनीष की आंखों में आंसू भर आए। वो ठिठक गया। तभी पंडित जी चिल्लाए, धोखा मत खाना, ये आत्मा तुझे तेरी बहन की आवाज़ में बुला रही है। अगर तूने इसे जला ना दिया तो तेरी बहन हमेशा के लिए चली जाएगी। अचानक डॉल का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली हो गई, दांत बाहर निकल आए और उसके बाल सांपों की तरह हिलने लगे। डॉल ने मनीष का हाथ पकड़ लिया। वो इतनी ठंडी थी कि मनीष की उंगलियां सुन्न हो गई। डॉल चीखते हुए बोली, अगर तूने मुझे जलाया तो सबसे पहले तेरी बहन को मार दूंगी। मनीष पूरी तरह से हिल गया। उसने माँ की ओर देखा। माँ फूट फूट कर रो रही थी। बेटा हिम्मत कर, नहीं तो रिया चली जाएगी। पंडित जी ने अपने सहायकों को इशारा किया। दोनों ने मिलकर रिया को कसकर पकड़ लिया ताकि आत्मा पूरी तरह काबू ना पा सके। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगे और एक ताबीज अग्नि में तपाकर मनीष की ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, ये ताबीज पहन और पूरी शक्ति से इसे हवन में डाल दे। याद रख, अगर तेरी नीयत डगमगाई तो सब खत्म हो जाएगा। मनीष ने ताबीज गले में डाला और डॉल को जोर से पकड़ा। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। मनीष ने डॉल को उठाया और हवन कुंड की ओर आगे बढ़ाने लगा। डॉल भयानक आवाज में चीखने लगी। उसने छोटे हाथ लंबे होकर मनीष की गर्दन तक पकड़ने लगे, लेकिन मनीष पूरी ताकत से आगे बढ़ता गया। रिया अचानक सामान्य हो गई और रोते हुए बोली, भैया मैं हूँ, प्लीज़ इसे मत जलाना, मैं मर जाऊंगी। मनीष का दिल एक पल को फिर से पिघल गया। उसने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने फिर गुस्से में कहा, यह छल है, इसकी बात को मत ध्यान दे और डॉल को नष्ट कर दे। मनीष ने दांत बींच लिए और पूरी ताकत से डॉल को हवन की अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही डॉल आग में गिरी,
पूरा घर हिल गया। डॉल से तेज कान फाड़ देने वाली चीख निकली। आग की लपटें पूरी तरह से ऊपर उठ चुकी थी और काला धुआं छत से टकराकर पूरे घर में फैल गया था। रिया जमीन पर तड़पने लगी। कभी वो हंसती, कभी चीखती, कभी रोती। उसके शरीर से वही काला धागा बाहर निकलने लगा जो डॉल से जुड़ा हुआ था। आखिरकार एक भयानक छाया डॉल से निकलकर छत की ओर भागी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार और तेज किया और गंगा जल हवा में छिड़का। छाया आग में समा गई और जोर की विस्फोट चीख के साथ गायब हो गई। डॉल पूरी तरह से जल चुकी थी, सिर्फ राख बची थी। रिया अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ चीखते हुए उसके पास गई, रिया मेरी बच्ची। रिया धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। वो रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, कोई मुझे अपने अंदर खींच रहा था। माँ और मनीष की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। तभी पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, ऐसी गुड़िया या कोई भी वस्तु जो अचानक कहीं मिल जाए और अजीब लगे तो उसे कभी घर मत लाना। उसमें भटकती आत्माएं घर बना लेती हैं। उन्होंने घर को गंगा जल से शुद्ध किया और कुछ ताबीज रिया व माँ को पहनाए। मनीष ने पंडित जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। पंडित जी केवल इतना बोले, बेटा, यह तो बस एक आत्मा थी, लेकिन दुनिया में और भी ताकतें हैं जिनसे सामना करना आसान नहीं होता। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी जो कि रिया जी के साथ हुई थी। और गाइज़, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये जनवरी 2025 की घटना है जो कि रिया जी के साथ हुआ था। और गाइज़, अभी रिया जी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और अब ये सब डॉल वॉल के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ती, ऐसा उन्होंने हमें बताया। जैसा उन्होंने हमें लिख के दिया था, मैं आप लोगों को पूरा इंसिडेंस वैसा हूबहू सुना चुका हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग भी अगर अपना कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग मुझे अपनी कहानी भेज सकते हो। तो मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।